हेलो दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेसिकली टॉपिक है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली दो पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि इससे जो है ना क्वेश्चन पेपर्स में आते ही आते हैं। दूसरा एक जनरल इंफॉर्मेशन जो पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड डिजीजेस। जो भी हैवी मेटल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के तौर पर, और जो भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे हमारी कोल इंडस्ट्री है, सिलिका इंडस्ट्री है, एस्बेस्टस इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उन पर जो भी टॉक्सिक मटेरियल या एलिमेंट रिलीज होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक नई उम्मीद, एक नए लक्ष्य के साथ ही। तो जैसा हमने डिस्कस किया, टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड डिजीजेस। तो इस दिशा में सबसे पहले जो है ना एक डिजीज का नाम आता है मिनीमाता डिजीज। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये एक बेसिकली डिजीज है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड की थी मिनीमाता सिटी, जो कि एक जापान में है। कुमाताओ फ्रैक्चर है वहाँ पर, मीन्स जस्ट एडजस्टेड द एरिया ऑफ सी, मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ इंडस्ट्री वगैरह है। तो ये कुमाताओ फ्रैक्चर है और ये डिस्कवर्ड हुई थी 1956 में। इसका बेसिकली रीजन क्या था, जो वहाँ इंडस्ट्री थी कुमाताओ फ्रैक्चर मिनीमाता सिटी में, वहाँ पर जो है ना जो इंडस्ट्री थी उनसे मिथाइल मरकरी का रिलीज हुआ था, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में और एफ्लुएंट के रूप में है मिथाइल मरकरी। और वो जो है ना ये फ्रैक्चर है जो समुद्र के किनारे का रीजन होता है, कटा छटा रीजन, वहाँ पर ये फैल गया था और उस एरिया में जो भी पानी था वो कॉन्टामिनेटेड हो गया था, और उस वजह से जो है ना ये बीमारी जनरेट हुई थी। और ये देख सकते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जैसा फिगर में दिखाया गया। इसमें जो हाथ अकड़ गए हैं और इन पर जो है ना न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जो कंट्रोल है, जो नसें हैं वो उनका फंक्शनिंग रुक जाता है और हाथ बैंड हो जाते हैं। तो इट इज ए न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय सीवियर मर्करी पॉइजनिंग। तो इस तरीके से हमने जाना ये मिनीमाता सिटी में जो एक डिजीज का जन्म हुआ, मिनीमाता डिजीज, और ये मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, बेसिकली हेवी मेटल मरकरी जो मिथाइल मरकरी इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस डिजीज के सिम्टम जान लेते हैं। अटैक्सिया हो जाता है। अटैक्सिया मीन्स जैसा हमने देखा कि जो एक गति भंग हो जाती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, जैसा कि हमने देखा है हाथ बैंड हो गया। पिछले जो इमेज है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से पैरों में बैंडिंग आ जाती है ह्यूमन बॉडी में, और जिसकी वजह से उसको जो है ना मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, उसी को ही अटैक्सिया बोला जाता है। और नमनेस इन द हैंड एंड फीट, जो हाथ हैं वो नम हो जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग रुक जाती है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, मतलब बोलने और सुनने की जो है ना कैपेसिटी है, ताकत है, वो भी खत्म हो जाती है। नारोइंग ऑफ फील्ड विजन, जो हमारे दृष्टि की शक्ति होती है, फील्ड विजन होता है, वो कम होने लगता है धीरे धीरे। एंड कॉग्निटल फॉर्म ऑफ डिजीज, ये एक कॉग्निटल फॉर्म ऑफ डिजीज है। जैसा कि हम जानते हैं डिजीज दो तरीके की होती हैं, कॉग्निटल डिजीजेस और नॉन कॉग्निटल डिजीजेस। कॉग्निटल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो डिफेक्ट और डिसऑर्डर जो है ना बर्थ के समय में ही एक अराइज होता है, क्योंकि एरर होती है मेटाबॉलिज्म में, तो और जिसकी वजह से डिफेक्टिव बॉडी डेवलपमेंट होता है। तो ये कॉग्निटल डिजीज है। और जो नॉन कॉग्निटल डिजीज है, जैसा हम जानते हैं, वो जो बीमारी हम जो है ना बाद में जो है ना बीमारी लग जाती है, जैसे कि जो है ना कोई भी डेफिशिएंसी हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, एनीमिया वगैरह हो जाता है, और क्या नाम है फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ, इन वजह से जो बीमारियां होती हैं वो कॉग्निटल नॉन कॉग्निटल डिजीज में आती हैं। तो कॉग्निटल डिजीजेस विद इन द बर्थ, मतलब बर्थ के साथ ये डिजीज डेवलप होती है। तो ये भी एक जो मिनीमाता डिजीज है, कॉग्निटल डिजीज है, मतलब अगर कोई वुमन उससे इफेक्ट हो गई है तो उसका जो है ना सिम्टम जो है ना उसके न्यूबॉर्न बेबी पर भी फर्क पड़ता है। दिस इज अ कॉग्निटल फॉर्म ऑफ डिजीज। इट कैन आल्सो अफेक्ट द फीटस इन वूम, जैसे कि हम अभी डिस्कस किया है। तो इस तरीके से जो है ना हमने मिनीमाता डिजीज के बारे में पढ़ा, जो कि हैवी मेटल मरकरी की वजह से होता है। नाउ कम टू इटाई डिजीज। ये भी एक डिजीज है जो कि हैवी मेटल की वजह से होता है। बेसिकली
कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से ये बीमारी जनरेट होती है। यहाँ पर जो इटाइटाइड डिजीज है वो कैडमियम, जिसका केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल बेसिकली फार्मूला CD, ये कैडमियम हैवी मेटल होता है, वो उसके पॉइजनिंग की वजह से होता है। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तोयामा प्रीफेक्चर जापान में, लाइक मिनमाता डिजीज। ये भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है और वहाँ पर ये रिलीज हुआ था और सबसे पहले इसका पता चला था 1912 ईस्वी में। कैडमियम पॉइजनिंग कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन और किडनी फेलियर। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं कि जो बोन होती है, खासकर रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो बैंड हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो ह्यूमन को जो है ना एक मतलब स्ट्रेट स्ट्रेचर बनाने में, पोस्चर बनाने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर हम फेजेस देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो है ना धीरे धीरे जो है ना इसका अगर इफेक्ट आता है कैडमियम का ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो ये बेंड होना चालू हो जाती है और इस तरीके का पोस्चर बन जाता है। तो इस तरीके से जो इटाइटाइड डिजीज कैडमियम की वजह से होता है, जो हैवी मेटल है उसकी पॉइजनिंग की वजह से होता है, और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन और उससे किडनी फेलियर का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट लेट वी टॉक अबाउट द ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। ये जो एक बीमारी है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट कॉन्टामिनेशन, NO3- केमिकल फार्मूला इन द ग्राउंड वाटर। जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें अगर नाइट्रेट का कॉन्टामिनेशन बढ़ जाता है तो ये डिजीज जो है ना जनरेट होती है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बेबीज लीडिंग टू डेथ। ये बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, अगर उनमें जो है ना ये इफेक्ट होता है नाइट्रेट के कंटामिनेशन का, तो जो उनकी जो ब्लड सेल्स हैं, मतलब वेन्स एंड जो है ना एंड आर्टरीज, जो धमनी और सिराएं होती हैं, उनका कलर जो है ना ब्लू होने लगता है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो हार्ट के आसपास की जितनी धमनियां, सिराएं, वेन एंड आर्टरीज हैं, उनका कलर जो है ना धीरे धीरे चेंज होने लगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड होता है उसमें जो हम एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है और अल्टीमेटली जो है ना न्यू बेबी की डेथ हो जाती है। तो दिस इज द सिम्टम बेसिकली। और इससे क्या होता है, बेबीज जो है ना टर्न ब्लू। तो हम जानते हैं कि नाइट्रेट के कॉन्टामिनेशन से वो जो ग्राउंड वाटर में हमारे पीने के थ्रू जो है ना वो कॉन्टामिनेटेड वाटर जो है ना बॉडी में जाता है, तो ये इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली फोकस ऑन बेबी, न्यू बोर्न बेबी। सो दैट इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये नाइट्रेट का कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर में होता है, उसके बेसिकली दो सोर्सेस हैं। फर्स्ट वन इज द जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, उसकी वजह से जो नाइट्रेट आयन रिलीज होते हैं वो धीरे धीरे जो है ना लीच होके वो जमीन में पहुंच जाते हैं, अपने जो ग्राउंड वाटर है उससे जो है ना मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा वेस्टलैंड है, जो भी हमारा जो वेस्टलैंड एरिया होता है, जहाँ पर हमारा वेस्ट मटेरियल होता है घरों से निकलता है और जो है ना डंप किया जाता है, लाइक दिल्ली में जो है ना काफ़ी एरिया और हर सिटीज में होता है, वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, ये हैवी मेटल्स जो है ना बारिश के थ्रू जो है ना लीच होते रहते हैं और धीरे धीरे जमीन के अंदर जो है ना ये पहुँचते रहते हैं और वहाँ पर जो है ना ग्राउंड वाटर से मिक्स हो जाते हैं। दिस इज द बेसिकली रीजन फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू दिस हैवी एलिमेंट। नेक्स्ट डिजीज के बारे में देखते हैं, न्यूमोकोनाइसिस। ये बेसिकली एक ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमोकोनाइसिस। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कोल माइंस, जहां कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं, फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय ब्लैक लंग डिजीज। इसमें क्या होता है, जो भी कोल माइनर्स हैं, कोल वर्कर्स हैं, वो जो इनहेल करते हैं, उसके साथ ही कोयले के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो है ना उनके बॉडी के से अंदर चले जाते हैं और वहाँ फेफड़ों में ये जम जाते हैं। जिस तरीके से हम यह फिगर देख पा रहे हैं कि जो एक हेल्दी लंग्स इस तरीके का है, वो चेंज होकर जो है ना न्यूमोकोनाइसिस या ब्लैक लंग डिजीज की वजह से ये चेंज हो जाता है और एक सीरियस लंग डिजीज है, बेसिकली कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कोल डस्ट इन द लंग। तो इस तरीके से जो न्यूमोकोनाइसिस और ब्लैक लंग डिजीज इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को और लंग्स टर्न ब्लैक। नेक्स्ट बात करते हैं एस्बेस्टोसिस। ये भी एक लंग डिजीज है, एस्बेस्टस से लिया गया है, क्योंकि जो एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जो वर्कर वर्क करते हैं तो उनका जो एस्बेस्टस के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो इनहेल करते हैं और फाइनली जो है ना उनके लंग में जमा हो जाता है और ये सीरियस लंग डिजीज है। इसमें देखते हैं जो लंग्स का ये फिगर हमने देखा है, इसमें जो है ना छोटे छोटे जो है ना पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं और ये जो एक्सपेंशन होता है लंग्स का उसको जो है ना प्रिवेंट करते हैं। इस तरीके से जो ये एक लंग डिजीज है, इसे एस्बेस्टोसिस के नाम से जाना जाता है।
वहीं पर हम अगर सिलिकोसिस की बात करते हैं, जो सिलिका इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर जो है ना लाइक जो हमारे ईंट भट्टा, जहाँ ईंटों के निर्माण होता है ईंट भट्टा एरिया में, वहाँ पर जो वर्कर का काम करते हैं तो उनको सिलिकोसिस डिजीज होता है। ये भी एक लंग डिजीज है। इसमें जो है ना जो सिलिका के पार्टिकल धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में जमा होने लगते हैं जो वर्कर काम करते हैं, और इस तरीके से वो जो है ना उसके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है लंग्स की उसको प्रिवेंट करते हैं और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो है ना प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना अल्टीमेटली उनको दमा की शिकायत होने लगती है। This is a silicosis disease which is caused by silica and it is basically affect the person who is working in the silica industries. नेक्स्ट डिजीज के बारे में देखते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी एक लंग डिजीज है और ये बेसिकली रीजन जो होता है, जैसे कोई सिगरेट पिया करता है उसके आसपास जो लोग खड़े हो जाते हैं, वो धुआं सिगरेट के अंदर जाता है, तो जो हमारे लंग्स के डिफरेंट रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें एवियोली कहते हैं, वो एवियोली का शेप जो है ना जनरल इस शेप का होता है और वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो उनका जो शेप है डैमेज एवियोली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और एम्फीसीमा डिजीज हो जाती है, जो कि एक लंग डिजीज है। बेसिकली इट इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड स्मोक ऑफ सिगरेट, मेन रीजन है जो कि कारण बनते हैं एम्फीसीमा का। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से। बेसिकली ये जो एक जनरल डिजीज है और बीमारी है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने लिया है। सिक बिल्डिंग डिजीज सिंड्रोम क्या होता है, जैसे हम जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होता है कि हमारी जो एक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस मोस्ट रिलेटेड टू पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। तो ये धीरे धीरे हमारी जो है ना एनर्जी डाउन होने लगती है और एनर्जी का जो है ना लैक होने लगता है, तो ये बेसिकली सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है। बेसिकली एसोसिएटेड विद द वर्क और रेजिडेंस, जो भी रीजन है वहाँ पर अगर इंडोर एयर क्वालिटी का जो है ना वेंटिलेशन का जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। दोस्तों एट लास्ट हमने कुछ बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस किया, वो किस इंडस्ट्री किस हैवी मेटल से एसोसिएटेड हैं और उनकी वजह से बॉडी के कौन कौन से पार्ट डिफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस किया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो एट लास्ट आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जनरल साइंस और डिफरेंट और टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है ना उनकी सूचना टाइम पर मिलती रहे। और चलिए अंत में हम जो है ना इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।